नमस्ते, मैं किरण धीर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जय वकील फाउंडेशन। और मैं अमिता शाह, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जय वकील फाउंडेशन। आज हम किसी भी कार्य को करने के लिए जो कौशल चाहिए होते हैं उसे कैसे विकसित किया जा सकता है, इसके बारे में सीखेंगे। बौद्धिक अक्षमता के कारण किसी न किसी क्षेत्र में असमर्थ होने के कारण बच्चे उस क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य को उतनी निपुणता से नहीं कर पाते। पर ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं सकते, बस उन्हें सिखाने के लिए कुछ तकनीकों का प्रयोग करते हुए हम उन्हें अलग अलग कौशल सिखा सकते हैं। माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं, रोज उन्हें कुछ ना कुछ सिखाते हैं और हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अपना काम खुद करे, और हमें ये कहना है कि हर बच्चा सीख सकता है। कई बार बौद्धिक अक्षमता की वजह से बच्चे एक या एक से अधिक क्षेत्र जैसे मोटर, भाषण और संचार, दैनिक जीवन की गतिविधियाँ, घरेलू और सामाजिक, शैक्षणिक इत्यादि कौशल में पूर्ण विकास की कमी के कारण अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं। यदि हम उन क्षेत्र में उनको सिखाते हैं जिनमें उनकी कमियां हैं, तो हम कोशिश करके उनको स्वतंत्रता की ओर बढ़ाते हैं, उनके विकास में सुधार ला सकते हैं। जब बच्चे का विकास होता है तो उनके अनुचित व्यवहार में भी कमी होने की संभावना होती है। अब हम आपको उन तकनीकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। किसी भी कार्य को सिखाने से पहले उसे छोटे छोटे भागों में बांट लें। एक समय में एक स्टेप सिखाना है। बच्चे के लिए सीखना आसान होगा। जब वो एक स्टेप सीखता है तो उसकी प्रशंसा करें, इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसे ही कि वह एक स्टेप करने में कुशल हो जाता है, आप अगले चरण को सिखा सकते हैं जब तक वो लक्ष्य व्यवहार नहीं सीख लेता। एक एग्जाम्पल, हाथों को धोना सिखाना। इसे हम छोटे स्टेप्स में बांट ले, जैसे नल चालू करें, हाथों को गीला करें, हाथों में साबुन मले, हाथ साफ करने के लिए हाथों को साथ में रगड़े, हाथों से साबुन धोए, नल बंद करे और तौलिए से हाथों को सूखा करे। इन सभी स्टेप्स को हमें एक साथ में नहीं सिखाना है। ये स्टेप्स हम फॉरवर्ड चेनिंग या बैकवर्ड चेनिंग से सिखा सकते हैं। अब आपको फॉरवर्ड चेनिंग क्या है इसके बारे में बताते हैं। फॉरवर्ड चेनिंग में हम पहले चरण को सबसे पहले सीखते हैं, जैसे नल चालू करना। एक बार बच्चा यह कदम पूरी तरह से सीख लेता है, फिर दूसरा चरण जोड़ें, जैसे कि नल चालू करें और हाथों को गीला करें। जब वह पहले दो चरण सीख लेता है तो तीसरे चरण जोड़ें, जैसे कि नल शुरू करें, हाथ को गीला करें और साबुन मलें। जब तक बच्चा पूरा कार्य को नहीं सीख लेता, सीखे गए चरणों में नए कदम जोड़ते रहें। याद रखें, जब बच्चा पहले चरणों को सीखता है तो शेष चरण माता पिता द्वारा किए जाते हैं। बैकवर्ड चेनिंग फॉरवर्ड चेनिंग से विपरीत है। इसमें हम अंतिम चरण से शुरू करें और ऊपर की ओर पहले कदम तक बढ़े। कभी कभी बच्चे के लिए पहला चरण सीखना मुश्किल होता है, तब हम अंतिम चरण से शुरू करते हैं। बैकवर्ड चेनिंग में एक कार्य को पूर्ण करने के लिए अंतिम चरण को छोड़कर प्रारंभिक सभी चरण माता पिता द्वारा किए जाते हैं और बच्चे को अंतिम चरण सिखाना है। जैसे हाथ धोना, इसमें सभी प्रारंभिक चरण माता पिता द्वारा किए जाते हैं और
बच्चे को गीले हाथों को तौलिए से सुखाना, यह अंतिम चरण हमें सिखाना है। इसके बाद अंतिम चरण से पहले की ओर बढ़े, जैसे नल बंद करें और हाथों को तौलिए से सूखा करें। इसे चालू रखें जब तक बच्चा पूरा कार्य सीख लेता है। हम कुछ और तकनीकों के बारे में बात करेंगे जिनका उपयोग किसी भी कार्य सिखाने के लिए बच्चे की क्षमता के आधार पर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शारीरिक संकेत देना। माता पिता एक गतिविधि करने के लिए बच्चे का हाथ पकड़कर बच्चे की पूर्ण सहायता करते हैं, या तो आंशिक रूप से हाथ से संकेत देकर बच्चे की सहायता करते हैं। माता पिता इशारे से, पोजिशनल प्रॉम्प्ट से, दृश्य संकेत से भी बच्चे की सहायता कर सकते हैं। इन संकेतों के साथ मौखिक निर्देश दिए जा सकते हैं। कुछ बच्चे केवल मौखिक निर्देश से ही के साथ ही कार्य सीखते हैं। कभी कभी बच्चा किसी और को गतिविधि करते हुए देखकर उनकी नकल करके भी कार्य सीख सकता है, जैसे दांतों को ब्रश करना, बालों में कंघी करना, कपड़े फोल्ड करना, झाड़ू लगाना आदि। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब बच्चा एक कौशल सीखता है तो बच्चे को विभिन्न परिस्थितियों में इसका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। माता पिता को उसे विभिन्न स्थितियों का अनुभव देना चाहिए, जैसे कि शौचालय की ज़रूरतों का संकेत और उपयोग घर, स्कूल, रिश्तेदारों के घर या मॉल में भी कर सकें। अब अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखें। बच्चे को सिखाने के समय अपना पूरा ध्यान बच्चे पे हो और बच्चे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करें। निर्देश कम और स्पष्ट दे। निर्देश को दोहराइए। छोटे चरण में कार्य को सिखाए और कार्य सिखाने के समय छोटे बदलावों को भी पुरस्कृत करें। जब बच्चा एक कौशल पूरा सीखता है तो सहायता देना कम करना भी जरूरी है। धन्यवाद।